चलिए आज आपको ले चलते हैं पथेरियापुर नाम के एक गांव में, जो अपने एक भयानक इतिहास के लिए जाना जाता था। आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। पता है, गांव के लोग ना एक पुराने शापित खंडहर के बारे में अक्सर बातें किया करते थे, फुसफुसाते हुए। और एक चेतावनी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। तो ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने हिम्मत की उस पुरानी कहावत के पीछे की भयानक सच्चाई जानने की। तो कहानी की शुरुआत होती है सुखिया नाम के एक किसान से। सीधा साधा सा किसान था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने गांव के अंधविश्वासों को मानने से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि ये जो अजीब अजीब चीखों की कहानियां हैं, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत बातें हैं। पर यह एक ऐसा फैसला था जिसका पछतावा उसे बहुत जल्दी होने वाला था। और फिर देखते ही देखते उस धुएं ने एक राक्षसी औरत का रूप ले लिया। सफेद आंखें, लंबे लंबे नाखून, और उसने सीधे उस डरे सहमे किसान पर हमला कर दिया। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा ना, तो उसकी हालत देखकर सब कांप गए। ये किसी जानवर का हमला तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये कुछ और ही था। सुखिया के साथ आखिर हुआ क्या था? इस सवाल का जवाब उस खंडहर के काले इतिहास में ही छिपा है। तो चलिए थोड़ा अतीत में चलते हैं। ये जो खंडहर है ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाने में ये एक बहुत ही भव्य महल हुआ करता था, और यहां रहती थी एक राजकुमारी, जिसकी बेहिसाब महत्वाकांक्षा ने उसे विश्वासघात और खून खराबे के अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। पर मौत उसका अंत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो तो मरने से पहले ही एक राक्षसी बन चुकी थी, एक ऐसी शैतानी ताकत जिसे पिशाचिनी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी अतीत की बात। अब वापस आते हैं आज के समय में, जहां एक और राजकुमारी धारा एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अपने माता पिता यानी राजा विक्रम और रानी रुक्मिणी के लाख समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। वो तो बस ये साबित करने निकल पड़ी कि ये सारी डरावनी कहानियां झूठी हैं। वो कोई असली शेर नहीं था, एक मायावी शेर था, और वो उसे जंगल में और अंदर खींचता चला गया, सीधा उस बुराई के गढ़ में। अब यहां जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। खंडहर के अंदर का नज़ारा एकदम चौंकाने वाला था। जो जगह बाहर से पूरी तरह टूटी फूटी और वीरान दिख रही थी, अंदर से वो एक शानदार चमकता हुआ महल था। ऐसा लग रहा था मानो वहां वक्त थम गया हो। ये एक तरह का मायाजाल था जो शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए बिछाया गया था। तो महल के अंदर धारा का सामना हुआ अपनी ही हमशक्ल से, और ठीक उसी वक्त बाहर इंतजार कर रहे सैनिकों को एक दिल कंपा देने वाली चीख सुनाई दी। कुछ देर बाद राजकुमारी बाहर तो आई, लेकिन वो अब पहले वाली राजकुमारी नहीं थी। तो जो राजकुमारी महल वापस लौटी थी, वो असली धारा थी ही नहीं। और यहीं से शुरू होने वाला था आतंक का एक बिल्कुल नया दौर। उसके महल लौटते ही एक एक करके हत्याओं का एक भयानक सिलसिला शुरू हो गया। कोई भी जो उस घटना से जुड़ा था या जिसे जरा सा भी शक हुआ, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। खासकर उसकी मां रानी और जो वफादार मंत्री थे जगन्नाथ, उन्होंने उसके बर्ताव में एक अजीब सी ठंडक और कुछ बहुत ही बेचैन कर देने वाली आदतें नोटिस की। मंत्री का शक गहराता गया, और वो एक रात उसका पीछा करते करते एक भयानक सच तक पहुंच गए। लेकिन उस सच का सामना करने की कीमत उन्हें और रानी दोनों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जब लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब राज्य की आखिरी उम्मीद सामने आई, ज्ञानी राजगुरु। राजगुरु ने उसे देखते ही एक ही पल में उस धोखे को पहचान लिया। उन्होंने सीधे शोक में डूबे राजा के पास खड़ी उस बेरूपिया का सामना किया। राजगुरु ने फिर उस भयानक राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि वो उस खंडहर में गए थे, और वहां उन्होंने जो देखा वो ये था कि असली राजकुमारी धारा की लाश वहां पड़ी हुई थी। और तब जाकर पिशाचिनी की पूरी साजिश साफ हुई। बदला लेने और हमेशा के लिए अमर हो जाने की एक खतरनाक योजना, जो अपनी मंजिल से बस एक ही कदम दूर थी। इसके बाद राजगुरु ने पवित्र भस्म का इस्तेमाल किया और एक अनुष्ठान किया, जिससे राजकुमारी चंद्रलेखा की वो दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए उसी खंडहर में कैद होकर रह गई। राजा ने हुक्म दिया कि उस पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए। वो जमीन हमेशा के लिए वीरान हो गई, एक राजकुमारी के श्राप की निशानी बनकर।
पर सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ महत्वाकांक्षा और गुस्सा एक आत्मा को इतना बिगाड़ सकता है, तो क्या कोई भी जगह अपने इतिहास के साए से सच में महफूज है?